क्या आपको एक फ्री टूल चाहिए जो आपके रिपीटेटिव एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट कर दे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, इट्स सर्वज्ञ फ्रॉम एनालिटिकल शेफ एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही पावरफुल बट सिंपल टूल की, जो है पावर क्वेरी। चलिए पहले समझते हैं पावर क्वेरी क्या है। पावर क्वेरी एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा प्रिपरेशन इंजन है। एक ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा गैदर करता है एंड पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से उसे ट्रांसफॉर्म करता है। हम पावर क्वेरी से ETL प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग ऑफ डेटा। नाउ हम समझते हैं कि पावर क्वेरी हमारे लिए क्या कर सकता है। पावर क्वेरी की हेल्प से हम एक्सेल के अंदर डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, सच एज एक्सेल फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, फोल्डर, डेटाबेसेस एंड मेनी मोर। हम पावर क्वेरी की हेल्प से डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं टू गेट इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन टूल से लोडेड है एंड जिस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम एक्सेल में आवर स्पेंड करते हैं, वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्वेरी कुछ ही मिनट्स में एंड कुछ ही क्लिक्स में कर देता है। एंड एंड में सब ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद हम पावर क्वेरी से डेटा को एक्सेल में फिर से लोड कर सकते हैं, ईदर इन टेबल फॉर्म, पिवट रिपोर्ट और डेटा मॉडल। लेट्स से कि हम बिजनेस एनालिस्ट है कंपनी में एंड हम हर मंथ सेल्स की डेटा को एनालाइज करते हैं टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड टू क्रिएट इंसाइटफुल रिपोर्ट्स। नाउ सबसे पहली प्रॉब्लम है टू गेट डेटा एवरी मंथ एंड उससे प्रोसेस या ट्रांसफॉर्म करना। मतलब उस डेटा में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, कुछ रेलिवेंट होती है एंड कुछ इररिलेवेंट। नाउ एवरी मंथ वी ट्रांसफॉर्म द डेटा, कुछ कॉलम्स को रिमूव करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं एंड ये जो प्रोसेस है वो रिपीटेटिव है, जो हमें रेगुलरली परफॉर्म करनी पड़ती है। हम पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं टू ऑटोमेट द होल प्रोसेस एंड द बेस्ट पार्ट, हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी पावर क्वेरी कैसे वर्क करता है। हम पावर क्वेरी में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करें उससे पहले देखते हैं कि अगर ये सेम प्रोसेस हमें मैन्युअली करनी पड़ती एक्सेल में तो कैसे करते हैं। हमारे पास 2 मंथ्स के सेल्स का डेटा है एंड इस डेटा में कुछ इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है एंड कुछ इररिलेवेंट एंड कुछ तो मिसिंग ही है, सच एज टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। एंड हमें एक कंसोलिडेटेड शीट क्रिएट करनी है जिसमें मंथली सेल्स डेटा एक के नीचे एक आ जाए। नाउ अ नॉर्मल एक्सेल यूजर मैनुअली इररिलेवेंट कॉलम्स को रिमूव करेगा एंड जो मिसिंग कैलकुलेशंस है उसे परफॉर्म करेगा एंड में जो कंसोलिडेटेड शीट है उसमें जाकर डेटा को पेस्ट कर देगा। बट थिंक अबाउट इट, जब हम मैनुअली काम करते हैं तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाई नॉट ऑटोमेट द होल प्रोसेस? सिंस हम एक कंबाइंड या कंसोलिडेटेड शीट क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम हमारे मास्टर डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। इंस्टेड हम एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करेंगे एंड उस वर्कबुक में डेटा को पुल करेंगे। नाउ हमारी न्यू वर्कबुक रेडी है, सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग पावर क्वेरी। हम एक्सेल के डेटा टैब से पावर क्वेरी को एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ वी क्लिक गेट डेटा, हमें बहुत सारे सोर्सेज दिखते हैं जहाँ से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे फ्रॉम फाइल। इस वीडियो के लिए हम फ्रॉम फोल्डर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमारे सेल्स डेटा एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव होता है। जैसे ही फ्रॉम फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है। यहाँ पर हम फोल्डर की लोकेशन को सर्च कर सकते हैं एंड ये एक न्यू विंडो ओपन करता है जिसमें वो सारी एक्सेल फाइल्स दिख रही है जो हमारे फोल्डर में अवेलेबल है। बॉटम राइट साइड में हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सिंस हम एक कंसोलिडेटेड शीट बनाना चाहते हैं जहाँ पर सारे मंथ्स का डेटा कंबाइंड हो, सो वी विल चूज कंबाइन एंड इसमें हम चूज करेंगे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। क्वेरी प्रोसेस हो रही है, एक न्यू विंडो ओपन हो गई है जहां से हम फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं। टॉप पर सैम्पल फाइल का ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट करता है, बट अगर हम कोई दूसरी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इस फाइल पर क्लिक करते हैं, साइड में इस फाइल का प्रीव्यू ओपन हो जाता है। टू मूव फॉरवर्ड एंड हम ओके प्रेस करेंगे। एक्सेल क्वेरी को इवैल्यूएट कर रहा है एंड नाउ हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर है।
अगर आपने आज तक पावर क्वेरी को यूज़ नहीं किया है तो ये इंटरफेस थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, कुछ टाइम के बाद पावर क्वेरी आपका वन ऑफ द फेवरेट टूल होगा। चलिए हम थोड़ा सा पावर क्वेरी एडिटर को समझने की कोशिश करते हैं एंड साथ में हमारी फाइल्स को कंबाइन भी करते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर क्वेरीज सेक्शन है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट फॉर दिस वीडियो पर्पस हमारा मेन फोकस सिर्फ सेल्स डेटा क्वेरी पर ही है। ऑन द राइट साइड वी हैव क्वेरी सेटिंग्स। यहाँ पर हम क्वेरी का नाम चेंज कर सकते हैं एंड इसके नीचे वी हैव अप्लाइड स्टेप्स। सो इन फ्यूचर हम एडिटर में डेटा के साथ जो जो ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे वो सब पावर क्वेरी यहाँ रिकॉर्ड करता है। ऑन द टॉप यहाँ पर अलग अलग टैब्स एंड रिबन्स का स्ट्रक्चर है विच इज सिमिलर टू एक्सेल। हम यहाँ से अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करेंगे टू ट्रांसफॉर्म दी डेटा। सेंटर में हमारे पास डेटा का सैंपल है। सिंस हमारे सेल्स ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, पावर क्वेरी अभी सिर्फ टॉप 1000 रोज को ही शो कर रहा है। हमारे सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद हम क्लोज एंड लोड के थ्रू ट्रांसफॉर्म डेटा को एक्सेल में फिर से सेंड कर देंगे। तो ये था पावर क्वेरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स डेटा क्वेरी। नाउ हमने पहले ही बात करी थी कि डेटा में कुछ इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है एंड कुछ मिसिंग। तो पहले इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव करते हैं। लेट्स से सोर्स नेम, ऑर्डर आईडी, शिप मोड, कस्टमर आईडी, सेगमेंट, मार्केट एंड रीजन, ये सारे कॉलम्स हमारे काम के नहीं हैं। तो हम इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं वाइल होल्डिंग कंट्रोल एंड सिंपली डिलीट प्रेस कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम होम टैब में जाके रिमूव कॉलम्स जो आइकन है उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही कॉलम्स को रिमूव किया, एक न्यू स्टेप ऐड हो गई। हम स्टेप को क्लिक करते हैं तो हम फॉर्मूला बार में देख सकते हैं हमने कौन कौन से कॉलम्स को रिमूव किया है। नाउ हम टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें, उसके पहले हम पावर क्वेरी के टैब्स एंड रिबन्स के बारे में समझते हैं। पावर क्वेरी में 4 टैब्स होते हैं: होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम एंड व्यू। होम टैब में पावर क्वेरी के कॉमनली यूज्ड फंक्शंस होते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्म टैब यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, तो डेटा में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सेम कॉलम में होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ऐड कॉलम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, तो पावर क्वेरी पहले एक न्यू कॉलम ऐड करेगा एंड फिर उस कॉलम में सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करेगा। कंफ्यूज्ड? चलिए एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं एंड उससे जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। लेट्स टेक कॉस्ट कॉलम। हम पावर क्वेरी में जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो उसके लिए कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। कंपनी चाहती है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो जाए। पहले हम ट्रांसफॉर्म टैब का यूज़ करेंगे टू इंक्रीज द कॉस्ट। कॉस्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ट्रांसफॉर्म टैब में स्टैंडर्ड ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन परसेंटेज। यहाँ पर हम 110% एंटर करेंगे। हम देख सकते हैं एक न्यू स्टेप ऐड हो गई है एंड हमारा सेम कॉस्ट कॉलम न्यू वैल्यूज़ के साथ अपडेट हो गया है। लेट्स रिमूव दिस स्टेप। अब ये जो सेम प्रोसेस है वो अप्लाई करेंगे विथ ऐड कॉलम टैब। सो कॉस्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे ऐड कॉलम में, सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड ऑप्शन एंड फिर परसेंटेज। यहाँ पर भी 110 एंटर करेंगे एंड ओके। हम देख सकते हैं एक न्यू स्टेप ऐड हो गई है एंड साथ में एक न्यू कॉलम भी। सो मैथमेटिकल ऑपरेशन सेम था, बट दोनों टैब्स अलग अलग थे, इसीलिए एंड रिजल्ट भी अलग अलग आया। सो पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन किस टैब से किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस स्टेप को हम रिमूव करते हैं एंड सेल्स एंड प्रॉफिट कॉलम को ऐड करते हैं। सेल्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड हमें सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा। अब सेल्स का कॉलम ऐड करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट एंड क्वांटिटी कॉलम को। देन हम जाएंगे ऐड कॉलम में एंड फिर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई एंड हमारा सेल्स का कॉलम ऐड हो गया है। लेट्स रीनेम द कॉलम। मल्टीप्लिकेशन जहाँ लिखा है उसे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सेल्स लिख देंगे। सिमिलरली प्रॉफिट का कॉलम ऐड करने के लिए
हमें पहले एक कॉलम को ऐड और करना पड़ेगा, वो है कॉस्ट कॉलम। तो जब सेल्स में से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो प्रॉफिट का कॉलम ऐड करने के लिए पहले हम कॉस्ट का कॉलम ऐड करते हैं। सेम स्टेप्स, कॉस्ट एंड क्वांटिटी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ऐड कॉलम टैब में जाकर स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई। एक न्यू कॉलम ऐड हो गया है। लेट्स रीनेम इट टू टोटल कॉस्ट। नाउ प्रॉफिट या लॉस का कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम सेल्स एंड टोटल कॉस्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बट हम सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन यूज़ करें उसके पहले एक बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है कॉलम सिलेक्शन के ऑर्डर पर। जैसे यहाँ पर हमने पहले सेल्स कॉलम को सिलेक्ट किया है एंड फिर टोटल कॉस्ट, तो सब्ट्रैक्शन में वो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर रहा है। बट अगर यहाँ पर पहले टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट करते एंड फिर सेल्स को, तो वो टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स करता। नाउ कमिंग बैक, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो हम सेल्स एंड टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे करेक्ट ऑर्डर में, देन ऐड कॉलम, स्टैंडर्ड एंड फिर सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास प्रॉफिट का कॉलम ऐड हो गया है। लेट्स रीनेम द कॉलम टू प्रॉफिट। कमिंग बैक टू कंबाइनिंग आवर फाइल्स, हम यहाँ देख सकते हैं जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस करे थे वो सारे यहाँ दिख रहे हैं। अब सिंपली हमें एडिटर को क्लोज करना है एंड उसके लिए हम जाएंगे होम टैब में, क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड टू। हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें से हम टेबल ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड हम देख सकते हैं यहाँ ट्रांसफॉर्म जो डेटा था वो यहाँ पर आ गया है। हम मंथ में देख सकते हैं जनवरी एंड फरवरी दोनों मंथ्स का डेटा है। राइट साइड में क्वेरीज एंड कनेक्शंस पेन है, जहां हम देख सकते हैं हमारा सेल्स डेटा कनेक्टेड है इस कंसोलिडेटेड डेटा वर्कबुक से। नाउ कम्स द रियल टेस्ट, क्या ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा? अगर हम मार्च की फाइल को फोल्डर में ऐड करते हैं तो क्या ये मार्च का डेटा ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड डेटा वर्कबुक में आ जाएगा? चलिए देखते हैं। हमारे पास मार्च का डेटा भी आ गया है। हमें बस सिंपली मार्च के डेटा को सेल्स डेटा फोल्डर में शिफ्ट करना है। आफ्टर दैट हम कंसोलिडेटेड डेटा वर्कबुक में जाएंगे एंड डेटा टैब में रिफ्रेश ऑल का बटन है, उसे प्रेस करेंगे। ये सारे कनेक्शंस एंड क्वेरीज को रिफ्रेश करेगा एंड अगर क्वेरीज में कुछ चेंजेस हुए होंगे तो वो डेटा को भी अपडेट कर देगा। हम यहाँ देख सकते हैं रिफ्रेश करने के पहले यहाँ पर 1999 रोज लोडेड थी। लेट्स प्रेस रिफ्रेश बटन। अब यहाँ 2998 रोज लोडेड शो कर रहा है। इसका मतलब हमारे डेटा में कुछ चेंजेस हुए हैं एंड न्यू डेटा ऐड हुआ है। एंड हम मंथ फिल्टर में भी देख सकते हैं यहाँ पर मार्च मंथ अब शो हो रहा है। So this was a quick tour of Power Query. Imagine अगर आपको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सेल में डेली परफॉर्म करने होते तो आपको कितना टाइम लगता। पावर क्वेरी इज सिंपल टूल जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हमें कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है। विथ पावर क्वेरी हम हमारे डेली ट्रांसफॉर्मेशन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं एंड साथ में टाइम सेव कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने पावर क्वेरी का एक छोटा सा ओवरव्यू देखा। अगर आप पावर क्वेरी के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।